हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये आपका 11th क्लास है जिसको हम लोग फर्स्ट ईयर बोलते हैं और ये करियर का सबसे डिसाइडिंग क्लास है। जो स्टूडेंट्स 11 से सिंसियर हो गया, पंक्चुअल हो गया, हर कॉन्सेप्ट पर काम करने लगा, वो आने वाले फ्यूचर में स्टार बनकर उभरेगा। वो आने वाले समय में एग्जाम्पल बनेगा दूसरे के लिए। वो आने वाले समय में बुलंदियों पर रहेगा। वो आने वाले समय में अपनी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकेगा, क्योंकि उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में उसका एडमिशन होगा। तो ये आपका 11 एक बड़ा क्रूशियल टाइम है। इसमें आप अपने को सभी सिचुएशंस में अपने को ढाल करके अपनी पंक्चुअलिटी, अपनी रेगुलरिटी को बनाना है। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया जुड़ जाए, आप कुछ अच्छा कर लें, आप कुछ आपकी सफलता सभी की सफलता से यूनिक हो, आप आने वाले समय में अपनी अपनी मंजिल में सबसे टॉप मोस्ट पर हों। बस यही मेरी ख्वाहिश है। और आप जाकर के फिजिक्स जीनियस बाय यूके मिश्रा चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे। जो आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए तो आपके लिए ये क्लास, ये वीडियो लेक्चर और बेटर हो सकता है, उसके लिए आप सजेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि और इम्प्रूवमेंट करूं, क्योंकि मुझे आपके लिए काम करना है, आपके फ्यूचर के लिए काम करना है, आपके भविष्य के लिए काम करना है, आपके करियर के लिए काम करना है। आपकी ही सफलता में भी मेरी सफलता है, आपके ही पास होने में मैं पास होता हूँ, आपकी ही खुशी में मेरी खुशी होती है। ठीक ना? चलो अब हम डिस्कस करते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने आपको स्पीड बताया था, एवरेज स्पीड बताया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया था कि स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। हमने आपको ये बताया कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मीन्स कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कौन स्लो चल रही, कौन फास्ट चल रही है। तो जहां पर ये माइंड में क्वेश्चन उठता है कि कौन स्लो चल रही, कौन फास्ट चल रही है, वहीं तुरंत कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड आ जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि आखिर डिफरेंट बॉडी जो है वो यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। तो यूनिट टाइम में जो बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हम कहते हैं उसकी रेट ऑफ मोशन ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो फास्ट चल रही है। और जो यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हम कहते हैं उसकी रेट ऑफ मोशन कम है और वो स्लो चल रही है, उसकी स्पीड कम है। इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ मेजरिंग मोशन मीन्स मोशन को मेजर करने की जो रेट है वो स्पीड है। मोशन को मेजर करना है तो हमें स्पीड को मेजर करना पड़ेगा। अब स्पीड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट in unit time is called speed. The distance traveled by a moving object in unit time is called speed. किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड इसमें होता है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये SI यूनिट इसकी मीटर है और इसकी डायमेंशन LT-1 है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब ये देखना है कि कोई भी बॉडी जब वो मोशन में है तो वो किस तरीके से मोशन कर रही है। क्या वो हर एक टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या हर एक टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर सपोज कर लो हमने एक सेकंड का टाइम इंटरवल ले लिया, 1 सेकंड का ले लिया, और पहले 1 सेकंड में कोई बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर ट्रेवल की, अगले 1 मीटर में फिर 5 मीटर ट्रेवल की। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही 5 मीटर।
तो हम कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या फिक्स्ड स्पीड से चल रही है। तो चाहे यूनिफॉर्म स्पीड कहिए आप, चाहे कांस्टेंट स्पीड कहिए या फिक्स्ड स्पीड कहिए, एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम कहते हैं वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या फिक्स्ड स्पीड से चल रही है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल हाउ एवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में बी, इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब भी कोई बॉडी इस तरीके से मोशन में हो कि हर एक टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे सेम टाइम इंटरवल में, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीनों फॉर्मूले तभी यूज किए जाते हैं जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से या एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो। लेकिन डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी कार लेके निकलेंगे तो जो है कहीं तेज चलेंगे, कहीं फास्ट चलेंगे, कहीं स्लो चलेंगे, कहीं ट्रैफिक ज़्यादा होगा, कहीं ट्रैफिक कम होगा, ठीक ना। तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली लाइफ में मोस्टली जो ऑब्जेक्ट चलती हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती हैं, ठीक ना। मीन्स उनकी स्पीड कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। अब दूसरी बात आती है कि अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही, तो कब कहोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है? सपोज कर लो आप अपनी कार लेके चलना शुरू किए, फर्स्ट आवर्स में आप 50 किलोमीटर गए, अगले आवर्स में आप 100 किलोमीटर गए, अगले आवर्स में आप 20 किलोमीटर गए। तो अब आप देख रहे हो वन टाइम इंटरवल तो 1 आवर्स ही है, टाइम इंटरवल नहीं चेंज हुआ, वो तो 1 आवर्स ही है, लेकिन आपके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस सेम नहीं है। कभी 50 किलोमीटर है, कभी 100 है, कभी 20 हो गई। तो अब आप इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे आप वेरिएबल स्पीड से चल रहे हैं या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। तो जब भी कोई बॉडी इस तरीके से मोशन करे, इस तरीके से ट्रेवल करे कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करे, तो हम कहते हैं वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही या वेरिएबल स्पीड से चल रही है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही या वेरिएबल स्पीड से चल रही है। और जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड से चल रही, एग्जांपल जब आप अपनी कार लेकर के एक ट्रैफिक रोड पर जा रहे हो तो आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चलेंगे। किसी बाल को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करें तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चलेगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। अगर जो है आप अपनी बाइक से क्राउडेड रोड में जा रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे होंगे। तो जब भी कोई बॉडी जो है इस तरीके से मोशन करे कि उसकी स्पीड कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, ठीक ना, मीन्स वो अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करे, तो हम कहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड से चल रही है। तो ये दो वर्ड बार बार आपको सुनने को मिलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं चेंज हो रही। अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही तो हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड का मतलब हो गया कि उसकी स्पीड कभी V1 थी, फिर V2 हो गई, फिर V3 हो गई, मीन्स वो चेंज हो रही है। अब अगली बात यह है कि जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी और मोशन के विषय में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम एवरेज की कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। और एवरेज स्पीड की बात वहीं आएगी जहां एक टाइम इंटरवल में हमें डिस्कशन करना होगा। तो एवरेज स्पीड तभी हम कैलकुलेट करते हैं जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है और हमें ओवरऑल जर्नी का आइडिया करना हो कि ओवरऑल जर्नी में वो बॉडी कितनी स्लो चली, कितनी फास्ट चली, तो हम एवरेज की बात करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम कहते हैं कि टोटल चली गई डिस्टेंस और टोटल टाइम के रेशियो को एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड को भी एवरेज लिखते हैं और ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के इक्वल होता है।
जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है तो उसकी एवरेज स्पीड उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होती है। अब अगली बात होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पर्टिकुलर सेकंड में होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है, एक विशेष टाइम पर होती है। जब आप चल रहे होंगे, कार चला रहे होंगे, किसी एक विशेष टाइम पर जो स्पीड आपकी है, स्पीडोमीटर दिखा रहा उसमें, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक विशेष टाइम पर, एक विशेष सेकंड पर जो है वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। आप बाइक चला रहे हैं तो जो उसमें स्पीड दिख रही है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार में जो स्पीड दिख रही है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर या एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो स्पीडोमीटर लगा होता है बाइक में, कार में, व्हीकल्स में, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, एवरेज स्पीड को नहीं मेजर करता है। और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होती है, लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग होंगी, ठीक ना, फिर सेम नहीं होंगी। ओके, इस कॉन्सेप्ट तक हमने डिस्कशन किया था। अब हम आपको टेक्निक बताने चल रहे हैं, गुरु मंत्र सिखाने चल रहे हैं, क्योंकि आपको IITian बनना है, आपको नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना है, आपको आर्मी ऑफिसर बनना है, आपको NDA क्वालिफाई करना है, आपको KVPY क्वालिफाई करना है, आपको इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई करना है, आपको बड़े होकर के गेट क्वालिफाई करना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है। तो न्यूमेरिकल पर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी होना जरूरी है, न्यूमेरिकल पर मास्टर होना जरूरी है। तो अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि किसी बॉडी की एवरेज स्पीड निकालने के क्या कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड का गुरुमंत्र क्या है, एवरेज स्पीड की टेक्निक क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा स्पीड एंड एवरेज स्पीड, तो हमारी हेडिंग है मेथड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। क्या? मेथड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। क्या सीखेंगे बच्चों हम आज हम सीखेंगे मेथड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। मीन्स एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के क्या टेक्निक है, क्या गुरुमंत्र है, कैसे हम सीखें, उसको हम एकेडमिक कैसे सीखें, कंपटीशन में कैसे करें, विद इन 50 सेकंड कैसे करें, जादूगर की तरह कैसे करें, ये हम लोग सीखेंगे। आइए हम सीखते हैं गुरुमंत्र नंबर फर्स्ट। ये है G01 गुरुमंत्र फर्स्ट। ये फर्स्ट गुरुमंत्र है। ये कब अप्लाई होगा? सेम डिस्टेंस के केस में। कब अप्लाई होगा? सेम डिस्टेंस के केस में। चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं। ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है, A पॉइंट पर है। ये कोई एक बॉडी है, A पॉइंट पर है, V1 स्पीड से ये जा रही है, V1 स्पीड से ये मूव कर रही है और यस डिस्टेंस ये ट्रेवल करके पॉइंट B पर पहुंच गई। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, V1 स्पीड से जा रही है, A पॉइंट पर है, यस डिस्टेंस ट्रेवल करके ये B पॉइंट पर पहुंच गई। B पॉइंट पर इसकी स्पीड चेंज हो गई, V2 हो गई। B पॉइंट पे इसकी स्पीड चेंज हो गई, V2 हो गई। फिर ये कंटिन्यूअस ट्रेवल करती रही, फिर ये पॉइंट C पर पहुंच गई। पॉइंट B से C पर इसने फिर यस डिस्टेंस ट्रेवल किया। पॉइंट A से B में भी इसने यस डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इसकी स्पीड V2 हो गई। जब ये C पॉइंट पर पहुंची, तो ये स्टॉप हो गई। जब ये C पॉइंट पर पहुंची तो ये स्टॉप हो गई, मीन्स ये रेस्ट में आ गई। और अब आपसे पूछा गया, ये बताइए इंटायर जर्नी के दौरान, पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही। आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ A से C तक जो टोटल जर्नी हुई उसमें इसकी एवरेज स्पीड क्या रही। क्या? एवरेज स्पीड क्या रही। अब आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, इसको दूसरे फॉर्म में हम क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके यहाँ न्यूमेरिकल दूसरे फॉर्म में आ सकता है, वो देख लीजिए। आपसे कहा जाए कोई बॉडी A पर है, वो A से B तक यस डिस्टेंस V1 स्पीड से गई, वो A से B तक यस डिस्टेंस V1 स्पीड से गई, फिर B से A तक जो है वो यस डिस्टेंस V2 स्पीड से वापस आ गई।
हम एग्जाम्पल ले लें, आप अपने घर से स्कूल, आप अपने होम से स्कूल गए v1 स्पीड से, और वापस होम से स्कूल घर आ गए, वापस स्कूल से होम आ गए v2 स्पीड से, तो डिस्टेंस आपकी सेम है। अपने होम से स्कूल गए तो यस डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, और स्कूल से होम आ गए फिर यस डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है। वैसे यहाँ भी देखिए ए से बी तक जितनी डिस्टेंस है वही बी से सी तक है, तो डिस्टेंस सेम है। तो जब भी कोई बॉडी सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करे तब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ये सेम डिस्टेंस, इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है सेम डिस्टेंस। जो डिस्टेंस ए से बी तक है वही बी से सी तक है, जो ए से बी तक है वही बी से ए तक है। तो जब भी कोई बॉडी सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से, डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करे तब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं उसका गुरु मंत्र है वी एवरेज इक्वल टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। वी एवरेज इक्वल टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। वी एवरेज इक्वल टू 2v1v2 अपॉन v1 पर v2। ये पहला रिजल्ट आ गया। क्या आ गया? ये पहला रिजल्ट आ गया। ये पहला रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट तो आप कंपटीशन के लिए याद रखेंगे, जब आप आईआईटी में जाएंगे, मेडिकल का के क्वेश्चन करेंगे, नीट के करेंगे, आप एनडीए के करेंगे, आर्मी ऑफिसर के करेंगे, लेकिन आपको एकेडमिक के लिए इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। तो आइए हम डेरिवेशन देखते हैं कैसे हुआ। इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। ये शॉर्टकट कंपटीशन में काम आएगा, ये डेरिवेशन एकेडमिक में काम आएगा। देखिए एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए, बॉडी ए से बी तक गई, यस डिस्टेंस ट्रेवल की गई, बी से सी तक गई, फिर यस डिस्टेंस ट्रेवल की, तो टोटल डिस्टेंस हो गई यस प्लस यस। ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अब टोटल टाइम की बात करेंगे। टोटल टाइम चलो देखें, तो टोटल डिस्टेंस हो गई यस प्लस यस, ये 2s हो जाएगा। टोटल टाइम हो गया ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा टी ए बी, बी से सी तक जाने में तो टाइम लगेगा टी बी सी, तो टी ए बी प्लस टी बी सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है? यस डिस्टेंस है। बी सी भी कितनी है? यस डिस्टेंस है। अपॉन टाइम इक्वल, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बॉडी ए से बी तक तो यूनिफॉर्म स्पीड से चली v1 से, तो ए से बी तक जो टाइम इसको लगेगा टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये t1 टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस यस अपॉन v1 हो जाएगा। बी से सी तक का जो टाइम हो जाएगा t2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड v2 हो जाएगा। तो t1 आपका हो जाएगा यस अपॉन v1, t2 हो जाएगा यस अपॉन v2। तो टोटल टाइम देखिए, टोटल आपका टाइम हो जाएगा यस अपॉन v1 प्लस यस अपॉन v2। ये यस और यस क्या हो जाएगा? 2s। यहाँ से यस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। यस यस कैंसिल हो जाएगा। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आप राइट कर सकते हैं, ये राइट कर सकते हैं। या इसका एक दूसरा फॉर्मेट, आप इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं, इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं 2 अपॉन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। 2 अपॉन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये v1, ये v एवरेज है, ये v1 है, ये v2 है। आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं या ऐसा राइट कर सकते हैं। अब यहीं पर एक केस और बन जाता है। एक केस ये बन जाता है कि अभी तक बॉडी देखिए ए से बी तक यस डिस्टेंस गई v1 स्पीड से, बी से सी तक यस डिस्टेंस गई v2 स्पीड से, फिर मान लो सी से डी तक इतनी ही डिस्टेंस वो v3 स्पीड से जा रही है। तब आप क्या करेंगे? तब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आइए देखें, ए से बी तक ये v1 स्पीड से गई यस डिस्टेंस, बी से सी तक गई है यस डिस्टेंस v2 स्पीड से, सी से डी तक गई है यस डिस्टेंस v3 स्पीड से। अब देखिए डिस्टेंस अब भी सेम है, ये बात ध्यान रखना, डिस्टेंस अब भी सेम है। ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? यस है। बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है? यस है। सी से डी तक की डिस्टेंस कितनी है? यस है। तीनों डिस्टेंस सेम है, हाँ स्पीड अलग अलग है। ए से बी तक ये v1 यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही, बी से सी तक ये v2 स्पीड से चल रही, सी से डी तक ये v3 स्पीड से चल रही है। अब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा तो v एवरेज आएगा, यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर था 2v1v2, यहाँ हो जाएगा 3v1v2v3,
3v1v2v3 अपान v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। या आप इसको राइट कर सकते हैं 3 अपान वी एवरेज इक्वल टू 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 प्लस 1 अपान v3। ये आप चाहे इस फॉर्मेट में लर्न करें चाहे इस फॉर्मेट में लर्न करें। इसको भी आप वैसे ही डिराइव कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यस प्लस यस प्लस यस 3s हो जाएगी। टोटल टाइम हो जाएगा a से b तक हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड यस अपान v1, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा यस अपान v2, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा यस अपान v3। उसको सिंप्लीफाई करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ज़्यादातर आपके यहाँ न्यूमेरिकल या तो इस कॉन्सेप्ट पर पूछे गए हैं या इस कॉन्सेप्ट पर पूछे गए हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट पर पूछे गए हैं। तो आपको आ गया 3 अपान वी एवरेज इक्वल टू 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 प्लस 1 अपान v3 ये आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट हो गए, इन पर बेस्ड चलो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए पहला न्यूमेरिकल है, ए मतलब होता है एप्लीकेशन। ए का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब यूज करना। तो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ें और उस पर तुरंत न्यूमेरिकल बना लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट उसी समय क्लियर हो जाएगी, आपकी वो फंडा वहां पर स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। एप्लीकेशन 01 मतलब क्वेश्चन नंबर 1, A boy goes to his school with 30 मीटर पर सेकंड। देखिए अपने स्कूल वो 30 मीटर पर सेकंड से जाता है। and returns from school to home 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन द इंटायर जर्नी। कोई एक बॉय है अपने होम से स्कूल 30 मीटर पर सेकंड से गया और स्कूल से होम 20 मीटर पर सेकंड से आया। उसकी इंटायर जर्नी में आपको एवरेज स्पीड निकालना है। यहाँ हम ये मान के चलेंगे, ये सपोज कर लेंगे कि जितनी डिस्टेंस वो अपने होम से स्कूल गया उतनी ही डिस्टेंस होम से स्कूल आया। तो ये सेम डिस्टेंस वाला केस है, ये वाला केस है। यहाँ ये अपने होम से स्कूल गया, स्कूल से होम आया, ये वाला केस है। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो सोल्यूशन हो गया, गिवन हो गया। v1 कितना है 30 मीटर पर सेकंड, v2 कितना है 20 मीटर पर सेकंड। v एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। v एवरेज क्या करना है? फाइंड आउट करना है। v एवरेज होता है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। तो 2v1 कितना हो गया 30, v2 कितना हो गया 20, ये कितना है 30 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 600 अपान 50, ये आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा? 24 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड आ गई 24 मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यस प्लस यस 2s अपान यस अपान v1 प्लस यस अपान v2। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, यही आंसर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन बना ले। देखिए इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन नंबर 2 मीन्स क्वेश्चन नंबर 2। इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इसमें है, इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में था। देखिए अ पार्टिकल मूव्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद 20 मीटर पर सेकंड। कोई पार्टिकल है जितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है उसका 1/3 वो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है। एंड अगेन 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 30 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है। अगली 1/3 डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर एंड रेस्ट विद 10 मीटर पर सेकंड। मीन्स कोई एक पार्टिकल है उसको जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी उसका 1/3 वो 20 मीटर पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है। फिर 1/3 जो है वो 30 मीटर पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है। अगली जो 1/3 बची वो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो ये तो यही वाला केस हुआ कि पहली 1/3 s/3 v1 से, अगली 1/3 v2 से, अगली 1/3 v3 से। तो डिस्टेंस सेम है तीनों ना, तीनों डिस्टेंस सेम है तो ये वाला केस लगेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा v1 आपको दिया है 20, v2 दिया है 30, v3 दिया है 10 और v एवरेज निकालना है। आपका फॉर्मूला है v एवरेज इक्वल टू 3v1 v2 v3 अपान v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये आ जाएगा। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम देखिए वैल्यू फाइंड आउट कर ले, देखिए कितना आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालना है। तो अभी आपने देखा कि कॉन्सेप्ट है 3 अपान वी एवरेज, तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट में पुट कर दीजिए। 3 अपान वी एवरेज आपको फाइंड आउट करना है इक्वल टू 1 अपान v1। देखिए v1 कितना गिवन है 20, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान 20 प्लस 1 अपान v2 गिवन है। v2 कितना है देखिए 30, तो ये हो जाएगा 1 अपान 30 और प्लस v3 कितना गिवन है देखिए 1 अपान 10, ये 1 अपान 10 है। ये आपका 20 30 इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 23 या 60
32 जा 60, 10 6 जा 60, तो 3 अपॉन वी एवरेज आपका आ जाएगा 3 2 5 6 11, 11 अपॉन 60 आ जाएगा। तो यहाँ से वी एवरेज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 इंटू 60 अपॉन 11 आ जाएगा। तो वी एवरेज आपका आ जाएगा 180 अपॉन 11 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज स्पीड आ जाएगी, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट गुरु मंत्र या फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का, जब सेम डिस्टेंस हो। क्या हो? सेम डिस्टेंस हो। वो दो केस में, जब चाहे वो 2 डिस्टेंस सेम दी गई हो, चाहे 3 दी गई हो वो। अब हम एक दूसरा गुरु मंत्र डिस्कस करेंगे जिसमें सेम टाइम गिवन होगा। जिसमें क्या गिवन होगा? सेम टाइम गिवन होगा।